देखिए बेटा, हमारा जो टॉपिक चल रहा है शरीर कर्मकांड का अध्याय 2 मंदोदरी की रावण को सीख। आज ये चैप्टर जो है पूरा हो जाएगा। कल हमने आपको बताया कि मंदोदरी ने रावण को अपनी क्षमता और अपनी योग्यताओं के बारे में समझाया था कि तुम्हारी योग्यताएं क्या है और तुम्हारी ताकत कितनी है, और ये भी बताया कि श्री राम की ताकत कितनी है। और उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि आप श्री राम से किसी भी प्रकार से ताकत में जो है अधिक नहीं है, तो आपको श्री राम से युद्ध नहीं करना चाहिए। जिसका एक दूत ही पूरी लंका नगरी को जला करके राख कर सकता है, उसकी ताकत का अंदाजा लगा लीजिए। दूसरी बात यह है श्री राम जो है साक्षात ईश्वर के अवतार हैं, तो आपको उनसे युद्ध करना नहीं चाहिए। आपको युद्ध छोड़ करके और सीता जी को उन्हें लौटा करके उनकी शरण में चला जाना चाहिए। आगे वो कह रही है, अब वो नहीं माने तो युद्ध हुआ तो युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद में मृत्यु होने पर वो मंदोदरी जो है विलाप करती हुई कह रही है, क्या कह रही है? तब बलनाथ डोल नित धर्मी, तब बलनाथ डोल नित धर्मी, नित धर्मी, तेज हीन पावक शशि धर्मी, तेज हीन पावक शशि धर्मी। तो वो कह रहे हैं विलाप करती हुई कि हे नाथ यानी हे स्वामी, पहले जब आप जीवित थे तो तुम्हारे बल के कारण, तुम्हारी ताकत से नित्य यानी रोजाना, धरनी यानी धरती, डोल यानी डोलती रहती थी यानी कांपती थी। तुम्हारी ताकत के बल के कारण, तुम्हारी जो ताकत है, तुम्हारा बल है, उसके कारण रोजाना जो है धरती कांपती रहती थी। तुम्हें इतनी ताकत थी, उससे तुम अत्याचार करते थे और उससे रोजाना धरती कांपती रहती थी, मतलब धरती पर रहने वाले लोग कांपते थे। और तेज हीन पावक शशि धर्मी, और तुम्हारे तेज के सामने जो है, तुम्हारी ताकत के सामने पावक यानी अग्नि, शशि यानी चंद्रमा और कर्ण यानी सूर्य, अग्नि, चंद्रमा और सूर्य भी तेजहीन हो गए थे। तुम्हारी ताकत के सामने जो है अग्नि, चंद्रमा और सूर्य भी तेजहीन हो गए थे। शेष कमठ सही सकल न भारा, शेष कमठ, शेष कमठ सही सकल न भारा, सही सकही न भारा। सो तन भूमि पर भरी छारा, सो तनु भूमि पर भरी छारा। तो तुम्हारा जो शेषनाग जी हैं और कमठ जो कछुआ है, स्वर्ग जो है, वह भी तुम्हारे भार को सहन नहीं कर सकता। शेषनाग को जो कछुआ है वो भी तुम्हारे भार को सहन नहीं कर सका। सो तन ऐसा तुम्हारा वो शरीर, तन है शरीर, पर भूमि पर यानी भूमि पर पड़ा हुआ है, भरी यानी भर करके, छारा यानी मिट्टी से, यानी मिट्टी में सना हुआ, ऐसा तुम्हारा शरीर भूमि पर पड़ा हुआ है। ऐसा तुम्हारा शरीर जिसके भार को शेषनाग और कच्छप भी सहन नहीं कर सके, ऐसा तुम्हारा शरीर भी जो है अब मिट्टी में होकर के और जो है भूमि पर पड़ा हुआ है।
कुबेर सुरेश समीरा रन सन्मुख धरि काहुन धीरा। रन सन्मुख धरि काहुन धीरा। सन्मुख धरि काहुन धीरा। तो क्या करें कि वरुण जल के देवता है, कुबेर धन के देवता है, सुरेश इंद्रदेव और समीरा यानी पवन देव। जलदेव, कुबेर, इंद्र और पवन देव भी युद्ध में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं कर सके, मतलब फिर नहीं पाए। तुम्हें इतनी ताकत थी कि तुम्हारे सामने वरुण, कुबेर, इंद्र, पवन देव ये भी युद्ध में तुम्हारे सामने टिक नहीं पाए। भुजबल जितेउ काल जम साई। भुजबल जितेउ काल जम साई। आज पर्यो अनाथ की नाई। आज पर्यो अनाथ की नाई। अनाथ की नाई। तो वो क्या कह रही है मनोदरी कि हे स्वामी, तुमने अपने भुजाओं के बल से काल को और यमराज को भी जीत लिया था। तुमने अपनी भुजाओं की ताकत से काल को और यमराज को भी जीत लिया था। ऐसे आप आज अनाथ की तरह पड़े हुए हैं। ऐसे आप आज अनाथ की तरह पड़े हुए। क्यों? ये आपके कर्मों का फल है। ये आपके कर्मों की वजह से। जब भी तुम्हें इतनी ताकत थी कि तुमने अपनी भुजाओं की ताकत से जो है काल और यमराज को जीत लिया, आज आप अनाथ की तरह पड़े हुए। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई। तुम्हारी प्रभुताई। तुम्हारी प्रभुताई सुत परिजन बल बरन न जाए। सुत परिजन बल बरनी न जाई। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई सुत परिजन बल बरनी न जाई। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा जो प्रभुत्व है, तुम्हारी ताकत है, वो जगत विदित है। संसार जानता है तुम्हारी ताकत। तुम्हारी ताकत को जो है संसार जानता था कि तुम्हें कितनी ताकत है। और तुम्हारे पुत्र और तुम्हारे परिवार में जो अन्य सदस्य हैं, उनके ताकत का वर्णन भी नहीं किया जा सकता। बल बरनी न जाए। वर्णन नहीं किया जा सकता। तुम्हारे पुत्र पुत्रों की और तुम्हारे परिवार के सदस्यों की ताकत का वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी ताकत थी तुम्हारे परिवार के सदस्यों। तो आज वो कह रही है राम विमुख उस हाल तुम्हारा। राम विमुख उस हाल तुम्हारा। उस हाल तुम्हारा। राहन को कुल रोवन हारा। राहन को कुल
उनसे दुश्मनी करने के कारण ये हाल तुम्हारा हुआ है। अब तुम्हारे कुल में कोई तुम्हें रोने वाला, रोने वाला भी रहा नहीं, कोई नहीं रहा, यानी कोई तुम्हारे कुल में तुम्हें रोने वाला भी नहीं बचा है। तो ये सारी कंडीशन, सारी स्थिति किसकी वजह से हुई है? श्री राम से विरोध करने के कारण ही तुम्हारा ये हाल हुआ है। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सब नाथा। सभय दिशित नित नावी माथा, सभय दिशित नित नावी माथा, नावी माथा। तो देखिए क्या कह रही है मंदोदरी कि तुम्हारे विधि यानी ब्रह्मा जी और सारे प्रपंच, सारी जो है नीतियां और छलकपट, ये सब तुम्हारे अधीन थे। सब प्रपंच और सब प्रकार की जो विधि है ये तुम्हारे अधीन थे। और दिशा यानी दिशाओं के रक्षक, जैसे मतलब दिक्पाल, दिशाओं के रक्षक दिक्पाल, वो भय के कारण, समय मतलब भय के कारण, भय सहित नित्य यानी रोजाना नावे यानी झुकाते थे माथा यानी सिर। दिशाओं के रक्षक अर्थात दिक्पाल भी, दसों दिक्पाल भी रोजाना भय के कारण तुम्हें सिर झुकाते रहते थे। किसके कारण? भय के कारण तुम्हें सिर झुकाते रहते थे। अब तब सिर भुज जम्बुक खाई, अब तब सिर भुज जम्बुक खाई, जम्बुक खाई। खाई राम विमुख है अनुचित नहीं, राम विमुख यह अनुचित नहीं, अनुचित नहीं। अब क्या कह रहे हो कि अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को जम्बुक यानी सियार खाएंगे, और तुम्हारी भुजाएं और सिर जो है पड़ा रहेगा यहाँ, और इनको क्या खाएंगे? सियार खाएंगे। लेकिन बात यह है, मंदोदरी कहती है कि श्री राम से विमुख होने पर यही परिणाम होता है, ये कोई अनुचित नहीं है, उचित ही है। श्री राम से जो व्यक्ति विमुख होगा उसका यही परिणाम होगा। अगर तुम्हारे साथ ये हुआ है तो यह अनुचित नहीं है, यह उचित ही है। कहने का मतलब मंदोदरी को रावण की इस मृत्यु पर इस बात से पश्चाताप नहीं है कि भाई उनकी मृत्यु इल्लीगल तरीके से, अनुचित तरीके से हुई है। वो मानती है भाई इस बात का तो दुख है कि उनके पति की मृत्यु हुई है, उनके साम्राज्य नष्ट हुआ है, इस बात का दुख तो है, लेकिन इस बात का दुख नहीं है कि जो है वो ये नहीं मानती कि ये काम अनुचित हुआ है, वो ये मानती कि उचित हुआ है, क्योंकि श्री राम के विमुख जो व्यक्ति होता है उसका यही परिणाम होता है, और रावण के श्री राम के विमुख हुए हैं उनका भी यही परिणाम उचित ही है। आगे वो कहती है काल दिवसपति कहार माना, काल दिवस पति कहार माना, कहार माना।
मनुष्य कर जाना। अब जगन्नाथ मनुष्य कर जाना, मनुष्य कर जाना। तो वो क्या कह रही है कि श्री राम ने काल के वशीभूत होने के कारण, काल के वशीभूत होने के कारण मेरा कहा नहीं माना। मैंने जो कहा था, मैंने जो समझाया था, उस बात को उन्होंने नहीं माना क्योंकि उनका काल आ गया। इसीलिए उन्होंने अब यानी संपूर्ण जग यानी संसार के नाथ यानी स्वामी को, उन्होंने संपूर्ण संसार के स्वामी को अर्थात श्री राम को मनुष्य कर जाना, सामान्य मनुष्य ही करके समझ लिया। क्या समझ लिया? सामान्य मनुष्य करके समझ लिया। आगे वो कह रही है जान्यो मनुष्य कर, दुआ है जान्यो मनुष्य करे धनुज कानन, धनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं, दहन पावक हरि स्वयं, हरि स्वयं, जय नमत शिव ब्रह्मादिसुर, जय नमत, जय नमत शिव ब्रह्मादिसुर, शिव ब्रह्मादिसुर। पिय भजन नहीं करना मैं, पिय बाजे हूँ नहीं करुणामयम, करुणामयम। तो देखिए क्या कह रही है कि जिन्होंने श्री राम को मनुष्य करके माना, जिन्होंने श्री राम को मनुष्य करके माना, उन्होंने ऐसे श्री राम ने राक्षस रूपी जंगल को जला दिया और उस जलाने वाली आग भगवान स्वयं थे। राक्षस रूपी जंगल को जलाने वाली आग भगवान बाबा के नहीं, हरि स्वयं भगवान विष्णु से स्वयं ही जो है उस राक्षस रूपी अग्नि को जलाने वाली आग थे। जिस प्रभु को जो है विष्णु के अवतार थे श्री राम, तो जिनको जय नमन से, जिनको नमन यानी नमन करते हैं शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देवता, सूर्य देवता, जिनको शिव ब्रह्मा जी आदि देवता जिनको नमन करते हैं, पिए भजन नहीं करना है। ऐसे करुणा में भगवान श्री राम को हे पतिदेव आपने भजन ही मतलब उनका भजन नहीं किया। ऐसे जिनको शिव ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमन करते हैं, सिर झुकाते हैं, ऐसे करुणा में भगवान, करुणा के अवतार भगवान श्री राम को का आपने भजन नहीं किया। आजन्मते पर द्रोह, आजन्मते पर द्रोह पापों में तब तब आया, पापों में तब तनु आयम, तब तनु आयम। आप हे स्वामी, आप जो है जन्म से लेकर ही दूसरे से द्रोह करने में नहीं रहते, दुश्मनी कर रहे हैं, पर यानी दूसरा द्रोह
या दुश्मनी रख जाएगी। तो आप जो है जन्म से ही लेकर दूसरे से द्रोह करने में लीन थे और तब यानी तुम्हारा अयम यानी यह तनु यानी शरीर, तुम्हारा यह शरीर पापों में पाप रूपी बाढ़ में से युक्त था। किससे युक्त था? पाप रूपी बाढ़, मतलब तुमने इतने पाप किए जिनकी बाढ़ आ गई। जैसे पानी की तीव्र बहाव होता है, तीव्र बहुत ज्यादा पानी होता है, उसकी बाढ़ आ जाती है, उसी प्रकार से तुमने इतने सारे पाप किए कि उनकी बाढ़ ही आ गई और उसी बाढ़ में तुम बह गए। तो तुम हूं दियो, फिर भी भगवान की दयालु, फिर भी भगवान की दयालुता देखो आप। तुम हूं दियो निज धाम, तुम हूं दियो निज धाम, धाम राम नमामि ब्रह्म निरामय, राम नमामि ब्रह्म निरामयम्। फिर भी आपने इतने सारे पाप किए, फिर भी तुमको भी, मतलब तुमको भी, इतने पाप करने वाले को भी भगवान ने दियो निज धाम, निज धाम। तो तुमको भी भगवान ने अपना धाम दिया है, मतलब स्वर्ग दिया। तुमको भी भगवान ने क्या दिया? स्वर्ग दिया। राम नमामि, ऐसे श्री राम को मैं प्रणाम करती हूँ, ऐसे भगवान श्री राम को मैं प्रणाम करती हूँ। ब्रह्म निरामय, ऐसे उस ब्रह्म और विकारों से रहित निराकार उस स्वरूप से परमात्मा को मैं नमन करती हूँ। ऐसे दयालु है भगवान श्री राम। अब क्या कह रही है? नाथ रघुनाथ सम, दो हाथ, नाथ रघुनाथ सम, रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं आम, कृपा सिंधु नहीं आम, नहीं आम। जोगी वृंद दुर्लभ गति, जोगी वृंद दुर्लभ गति, दुर्लभ गति तो ही दीन भगवान, तो ही दीन ही भगवान। तो जो है मंदुवारी करेंगे कि है मतलब हे या अरे, हे नाम, हे स्वामी। रघुनाथ सम, रघुकुल के नाथ यानी स्वामी श्री राम के समान, कृपा सिंधु कृपा के सागर नहीं आन यानी दूसरा, यानी भगवान श्री राम के समान कृपा का सागर कोई दूसरा नहीं है। नाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं आन। हे स्वामी रघुनाथ रघुकुल के स्वामी श्री राम के समान दूसरा कोई कृपा का सागर नहीं है, कोई इतनी अधिक कृपा करने वाला नहीं है। जो गति जो है योगियों के समूह के लिए भी दुर्लभ है, योग साधना करने वाले जो योगी हैं, उन योगियों के समूह के लिए भी जो गति दुर्लभ है, यानी स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ऋषि मुनि तो हजारों सालों तक तपस्या किया करते थे, तब जाकर के उनको स्वर्ग प्राप्त होता था, ऋषि मुनि होता। तो जो योगियों के समूह के लिए भी जो स्थिति दुर्लभ की, जो गति दुर्लभ की, उस गति को भगवान ने तुम्हें दे दिया, तो ही दीजिए भगवान, उस गति को भगवान ने तुम्हें दे दिया, अर्थात तुम्हें स्वर्ग दे दिया इतना पाप करने के बावजूद भी। अब आप सोचिए भगवान कितने दयालु,
वो गलत किया और ईश्वर ने उसके बावजूद भी श्री राम ने तुम पर दया की। इस प्रकार से ये पाठ आज पूरा हुआ। अगला चैप्टर हम आपको कल पढ़ाएंगे। ठीक है।